करते हैं 0 डिग्री का ट्रेलर यहां देखने को मिल रहा है। पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होने से राजधानी जयपुर में बारिश का मौसम बना हुआ है। आसमान पर काले बादल छाए हैं और तापमान में गिरावट के साथ ही हवा में ठिठुरन भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने कोटा, भरतपुर और जयपुर संभाग के जिलों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के के माध्यम से दर्ज की गई बारिश और एक दो स्थानों पर ओलावृष्टि होने की संभावना जताई है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर हुई जोरदार बर्फबारी के बाद से दिल्ली में पारा लगातार गिरता ही जा रहा है। राजधानी और उसके आसपास चल रही बर्फीली हवाओं से तापमान लुढ़ककर 3 डिग्री के करीब जा पहुंचा है। लोगों को डर सता रहा है कि कहीं ना जाने इस बार दिल्ली की सर्दी कितना सताएगी। और वहीं मौसम विभाग ने दिल्ली में कोल्ड डे का ऐलान भी कर दिया है। राजस्थान में एक बार फिर से नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग की माने तो ये पश्चिम विक्षोभ अगले 3-4 दिन रहने वाला है, जिसके चलते राजधानी जयपुर और पूरा जयपुर संभाग, कोटा संभाग और भरतपुर संभाग और इसके जिलों के अंदर कहीं कहीं बारिश हल्की से लेकर के मध्यम दर्जे की दर्ज की जा सकती है। इसी के साथ ही कई जगह पर जो बिजली है, बिजली कड़कने और बादल गरजने के साथ ही तूफान आने की भी संभावना है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर RS शर्मा ने एक बयान जारी करके इसकी पुष्टि करी है। साथ ही उन्होंने बताया है कि आगामी दिनों में राजस्थान के अंदर थंडर स्टॉर्म भी देखे जा सकते हैं। सीधे तौर पर जो ये नया पश्चिमी विक्षोभ बना है, इसके चलते दिन का तापमान जो है उसके अंदर गिरावट दर्ज की जा रही है। राजधानी जयपुर के आसमान में भी सुबह से बादल जो है वो छाए हुए हैं और सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए, जिसके चलते धुंध और ठंडक जो है वो बनी हुई है। इसके साथ ही जो पशु पक्षी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं इस ठंड का असर देखने को मिल रहा है। तो निश्चित रूप से जो बारिश का जो ये मौसम है, इसकी वजह से काफ़ी ठंडक आसमान के अंदर हो गई है और ठंडी हवाएं जो हैं वो देखने को मिल रही है। इसके साथ ही 9 तारीख को कोटा संभाग में भी बारिश और ये मौसम देखने को मिलेगा। 10 और 11 को तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज हो सकती है और शीतलहर चलने की संभावना फिर से जताई गई है। कैमरामैन जितेश कुमार शर्मा के साथ नीरज शर्मा, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। तो पश्चिमी विक्षोभ के चलते सर्दी का सितम लगातार बढ़ता जा रहा है और आप तस्वीर भी देख रहे होंगे। तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है, जिस वजह से यहां पर ठिठुरन बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इस पर अधिक बातचीत करने के लिए जुड़ चुके हैं जोधपुर से संवाददाता हैं जितेंद्र डूडी और हमारे साथ जुड़ चुके हैं नसीम अहमद, जो कि दिल्ली से जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी क्योंकि राजस्थान में जो सर्दी सितम है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। फिलहाल वहां पर क्या कुछ अपडेट है और क्या कुछ वहां पर देखने को मिल रहा है जितेंद्र? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर बादल छाए हुए हैं, धुंध भी बहुत धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। वहीं मौसम विभाग ने जोधपुर में कल अलर्ट जारी किया था कि हल्की से मध्यम बारिश भी हो सकती है, क्योंकि आज बादलों की बहुत आवाजाही हो रही है। तो इससे निश्चित रूप से अनुमान यही लगाया जा रहा है कि बारिश होने की संभावना है। साथ ही आपको बता दें कि जो वाहन चालक है, दुपहिया वाहन चालक है, उनको इस ठंड से जो है काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है। ऊपर जो हवा भी बहुत ज्यादा ठंडी चल रही है, तो इस वजह से उनको वाहन चलाने में भी दिक्कत आ रही है। 4 व्हीलर जो है वो भी अपनी हेडलाइट लगाकर जो है अभी चल रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भी गाड़ियां निकल रही है उनकी हेडलाइट ऑन है। तो कहीं ना कहीं ठंड जो है बढ़ती जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से जो हालात राजस्थान के अंदर बने हुए हैं, तो वो कहीं ना कहीं जो है ठंड का असर डालता हुआ नजर आ रहा है। जी पीछे चलिए, हमारे साथ नसीम भी लगातार जुड़े हुए हैं दिल्ली से। नसीम, दिल्ली की सर्दी काफ़ी ज़्यादा मानी जाती है और देखा जाता है कि वहाँ पर बारिश भी बहुत ज़्यादा होती है, ओलावृष्टि भी काफ़ी ज़्यादा होती है। फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ तस्वीर है वहाँ की? जी बिल्कुल, आपको बता दूं पिछले कुछ दिनों में लगातार जो बारिश हुई दिल्ली के अंदर, जो ओलावृष्टि हुई है, उसके बाद सर्दी जो है यहाँ पर अपने चरम पर है। जो लोग हैं अलाव का सहारा यहाँ ज्यादातर देखने को मिल रहा है जो ले रहे हैं। हालांकि यहाँ जो सर्दी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आज के मौसम की अगर बात करें तो यहाँ पर
12 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम यहाँ का जो पारा अभी सुबह का नापा गया है। और वहीं जो आसमान से जो चारों तरफ जो काले बादल हैं वो छाए हुए हैं, लगता है कि जैसे आज राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से बारिश होगी। हालांकि कल भी एक बार बारिश हुई थी और चारों तरफ जो धुंध है वो दिल्ली एनसीआर इलाके में कहीं कहीं देखने को मिल रही है, क्योंकि तेज हवाएं अब चल रही हैं, शीतलहर चल रही है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान है। हालांकि जो दिल्ली है, दिल्ली प्रसिद्ध ही दिल्ली सर्दी की वजह से है। ज्यादातर लोग कहते हैं कि दिल्ली की सर्दी जी। बहुत ज्यादा खतरनाक होती है। वैसे ही दिल्ली की जो सर्दी है अब अपने चरम पर है। जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी और फरवरी के लास्ट तक जाकर दिल्ली में जो कुछ सर्दी है कुछ कम होती है। हालांकि पहाड़ी एरियो में लगातार बरसात के बाद, बर्फबारी के बाद में यहाँ दिल्ली जो मैदानी इलाके हैं उनमें सर्दी का ग्राफ बढ़ जाता है। लेकिन लाजमी है जो दिल्ली है उसके अंदर जो सर्दी है वो लगातार ग्राफ यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। बिल्कुल। जितेंद्र, अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो देखा जाता है कि वहाँ पे काफ़ी लोग ज़्यादा घूमने के लिए भी आते हैं, चाहे वो माउंट आबू हो या फिर कोई और अलग डिस्ट्रिक्ट क्यों ना हो। फिलहाल वहाँ पर क्या कुछ तस्वीर है, क्या वहाँ पर पर्यटक घूमने के लिए आ रहे हैं? की आवाजाही थोड़ी बड़ी जरूर है, क्योंकि इतने दिन कोविड चल रहा था तो पर्यटकों की कमी महसूस हो रही थी। लेकिन अब कहीं ना कहीं पर्यटकों का आना सिलसिला जारी हो चुका है। ठंड का असर भी है। लोग जो है सुबह सुबह मेहरानगढ़ दुर्ग जो घूमने जाते हैं, क्योंकि वहां से जो नजारा जोधपुर का देखने को मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। क्योंकि मेहरानगढ़ दुर्ग जो है पहाड़ी पर बसा है और उससे जो जोधपुर का नजारा दिखता है वो अपने आप में अजीब होता है, क्योंकि वो हर कोई कैमरे में कैद करना पसंद करता है। तो पर्यटकों की आवाजाही बहुत ज्यादा है। लेकिन कहीं ना कहीं सर्दी जो है, सर्दी का सितम है, उससे पर्यटकों के में थोड़ा सा जो है भय, क्योंकि वो होटलों से बाहर निकलने पसंद नहीं कर रहे हैं। दोपहर के वक्त निकल कोशिश करते हैं, क्योंकि सुबह के वक्त जिस तरीके से धुंध और कोहरा और ये जो एक तरफ आज बादलों की आवाजाही बढ़ी है, वो कहीं ना कहीं आज पर्यटकों के लिए जो है उसकी रुकावट पैदा कर सकती है। जी। जी नसीम, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा सर्दी है, तो लोग किस तरीके से सर्दी से बचने के लिए किस तरह का जतन अपना रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं सर्दी से बचने के लिए ज्यादातर लोग गर्म कपड़ों का तो इस्तेमाल करते ही हैं, लेकिन वहीं जब सर्दी ज्यादा हो तो अलाव का सहारा ज्यादातर लोग लेते हुए नजर आ रहे हैं। अलाव का सहारा ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे लगातार बारिश दिल्ली में हो रही है, जो अपने घरों में लोग रहते हैं वो तो कुछ ना कुछ बचाव कर लेते हैं, लेकिन जो रहन बसेरों में रहते हैं, सड़कों पर रहते हैं, उनका जो आलम है वो बहुत ही बेकार है। हालांकि राजधानी दिल्ली जो है, दिल्ली एक राजधानी, भारत की राजधानी है और इसमें जो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि है वो हमेशा सर्दी से बचाने के लिए लोगों के लिए कुछ ना कुछ अहम उपाय निकालते रहते हैं। वहीं राजधानी दिल्ली के अंदर भी जो सड़क पर रहने वाले लोग हैं उनके लिए रहन बसेरे बना दिए गए हैं, तमाम पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। वहीं सर्दी जैसे जैसे अपने चरम पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, वहीं लोग जो है ज्यादातर घरों से बाहर निकलना कम पसंद कर रहे हैं। वहीं जैसे ही धुंध होती है तो जो वाहन चालक होते हैं गाड़ियों के हेडलाइट जलाकर सड़कों पर चलते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं सर्दी से बचने के लिए ज्यादातर इलाकों में अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं। अलाव के साथ साथ गर्म कपड़े और घरों से जो जरूरी ही काम होता है जब भी बाहर निकलते हैं, नहीं तो ज्यादातर वो घरों में ही रहना पसंद करते हैं राजधानी दिल्ली में। जी। और नसीम, सर्दी को लेकर भी मौसम विभाग ने क्या कुछ कहा है कि आने वाले दिनों में ओलावृष्टि हो सकती है या फिर बारिश हो सकती है? जी बिल्कुल, आपको बता दें मौसम विभाग की अगर माने तो मौसम विभाग ने बताया है कि शीतलहर तो चलेगी ही, साथ ही दिल्ली के कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। और ओलावृष्टि की बात की, बाहरी दिल्ली के कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हो सकती है, लेकिन ओलावृष्टि जैसे पहले हुई थी उस तरह नहीं हो सकी थी। हालांकि जो सर्दी है वो पिछले कई दिन पहले लगातार हुई थी, पिछले कई दिन पहले जो बरसात थी वो लगातार चल रही थी। तो अब एकदम बरसात रुकी तो थोड़ा लोगों को राहत मिली है। लेकिन जैसे ही मौसम विभाग ने चेताया है कि एक बार फिर से दोबारा राजधानी दिल्ली के कुछ इलाकों में बरसात हो सकती है। हालांकि आज भी राजधानी दिल्ली में कुछ इलाकों में अभी भी रिमझिम बरसात हो रही है, लेकिन रुक रुक के बारिश हो रही है। वो जो फ्लो होता है बारिश का, उस बारिश में जो फ्लो है उसमें नहीं हो पा रही है। फिलहाल जो लोग हैं सर्दी से बचने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। और राजधानी दिल्ली में तो सर्दी अपने चरम पर जब होती है तो लोग कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे लोग सर्दी से बच सके। तो फिलहाल जो दिल्ली के पर्यटक स्थल है उनकी भी बात करें तो वहां भी अभी सैलानी जो हैं घूमने के लिए काफी आ रहे हैं, क्योंकि मौसम ये घूमने का होता है ज्यादातर। क्योंकि यदि यहाँ से बाहर पहाड़ी एरिया में घूमने के लिए लोग जाते हैं तो वहां पर बर्फबारी होने की वजह से कई बार उनको काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं राजधानी दिल्ली की तरफ ज्यादातर लोग रुख करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जितेंद्र, देखा जा रहा है कि पूरे उत्तर भारत में लगातार जो सर्दी है वो बढ़ती हुई भी नजर आती है, और सर्दी को बढ़ता हुआ देखकर सरकार ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि जोधपुर के अंदर जिस तरीके से जो रेन बसेरे लगाए गए हैं नगर निगम की ओर से,
जब न्यूज इंडिया के माध्यम से 2 बार खबरें चली तो उसके बाद जो निगम प्रशासन है वो हरकत में आया और वहां पर जो है गद्दे और रजाइयां डाली गई है, क्योंकि इससे पहले जो है रजाइयां और गद्दे नहीं थे। न्यूज इंडिया ने खबरें जब चलाई तो उसके बाद निगम प्रशासन भी हरकत में आया और तुरंत प्रभाव से वहां गद्दे और रजाइयां डाली गई। एक और एक्शन जरूर हुआ है न्यूज इंडिया की खबर चलने के बाद, क्योंकि हमने जब पिछले जो सर्दी के सितम में हमने किया था तो उस समय हमने कहा था कि रैन बसेरे के अंदर जो शराबियों का अड्डा बना हुआ है, तो उसके बाद अब निगम प्रशासन की ओर से वहां एक गार्ड नियुक्त किया गया है। जो भी फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको जो है अब रात को अंदर सुलाया जाता है, बाकायदा पूरी निगरानी की जा रही है। कहीं ना कहीं न्यूज इंडिया की खबर चलने के बाद निगम प्रशासन हरकत में जरूर आया है। अब रैन बसेरे के अंदर जो फुटपाथ और जो अन्य लोग जो रहते हैं वो कहीं ना कहीं अब आसानी से रह पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सर्दी से बचते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी बात अगर प्रशासन की करूं तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी एक आदेश जारी किया गया है कि नाइट गश्त के दौरान जो भी गाड़ी जो गश्त कर रही है उस गाड़ी के अंदर कंबल रखी जाए, ताकि जहां भी आपको कोई ऐसा जगह दिखे जहां पे लोग जो है सर्दी से ठिठुर रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं उनको कंबल बांटने का काम पुलिस प्रशासन की ओर से भी किया जा रहा है। एक चीज माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोविड के अंदर पुलिस प्रशासन ने कोरोना वॉरियर बनकर जो उभरे हैं, अब कहीं ना कहीं पुलिस अपना जो तालमेल है सामंजस्य आम जनता के साथ उस रवैये के साथ पेश आती हुई नजर आ रही है, कहीं ना कहीं फ्रेंडली जो है नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो छवि है वो भी काफी अच्छी सुधरती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल। नसीम, देखा जाता है अक्सर कि इस कोहरे की वजह से काफ़ी ज़्यादा दुर्घटनाएं हो जाती हैं जिसमें कई लोगों की मौत भी हो जाती है। फिलहाल इसको लेकर, क्योंकि हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो इतनी ज़्यादा स्पीड होती है कि लोग सामने नहीं देख पाते हैं, क्या कुछ किया जा रहा है इसको पूरे को लेकर कि दुर्घटनाएं ना हो? जी बिल्कुल, आपको बता दें ये बहुत ही अहम सवाल आपने पूछा कि राजधानी दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जब जब धुंध का कहर होता है, जो कोहरा चारों तरफ देखने को मिलता है, तो ज्यादातर हादसे लगातार आंखों के सामने नजर आते हैं। अभी हाल ही में जैसे सर्दी हुई थी तो यमुना एक्सप्रेस वे पे भी कई ऐसे हादसे देखने को मिले जिसमें काफी लोगों की मौत भी हो गई थी। लेकिन उसी को मद्देनजर रखते हुए अब राजधानी दिल्ली में जो प्रशासन है वो सक्रिय है। प्रशासन जगह जगह पुख्ता इंतजाम करे हुए हैं, जगह जगह बैरिकेटिंग लगाई हुई है। हालांकि लोगों को जाम का सामना जरूर करना पड़ता है, लेकिन उससे एक फायदा जरूर होता है। धीरे धीरे गाड़ियां चलती है, कुछ जगह पर जो रेल लाइटें बंद थी उन रेल लाइटों को चालू कर दिया गया है। वहीं जरूरत ये भी है कि न्यूज इंडिया भी अपील करता है, यदि कोई जरूरी काम हो तो धुंध में लोगों को बाहर बहुत ही कम निकलना चाहिए। जरूरी ही काम हो तो ही निकलें और ज्यादातर कोशिश करें कि अपने वाहनों को लेकर ना निकलें, और निकलें तो हेडलाइट जलाकर निकलें। हालांकि जो ये धुंध पड़ रही है, जो ये कोहरा पड़ रहा है दिल्ली के अंदर में, ये कोहरा कहीं ना कहीं फसल के लिए भी, अगर आपको बता दें रिमझिम बारिश हो रही है, जो कोहरा है गेहूं की फसल के लिए भी काफी लाभदायक साबित हो रहा है। जो भारी दिल्ली के जो किसान है वो काफी इस कोहरे का और बरसात का इंतजार करते हैं कि जनवरी के महीने में एक बार धुंध पड़े, बरसात पड़े, तो उससे उनकी जो फसलें हैं वो काफी अच्छा हो। वहीं कोहरे से बचने के लिए जो लोग हैं वो एहतियाती खुद बढ़ते हैं, क्योंकि ये जब धुंध आसमान से गिरती है तो आगे की विजिबिलिटी इतनी कम हो जाती है कि मात्र 10 कदम की दूरी पर भी कुछ दिखाई नहीं देता। और उसमें जो लोग ओवर स्पीड पर वाहन चलाते हैं वो हादसे के शिकार हो जाते हैं। जरूरत है कि जो लोग हैं घर से बहुत कम बाहर निकले, और निकले तो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट जलाकर और धीमे धीमे गति पर निकलने की कोशिश करें। फिलहाल तो सर्दी जैसे राजधानी दिल्ली में लगातार बढ़ती नजर आ रही है, तो कोहरा और बारिश भी तो आम बात है कि राजधानी दिल्ली में ये चीजें होती ही हैं। यही नहीं कि पूरे भारत में जैसे ही सर्दी का ग्राफ आता है तो धुंध पड़नी शुरू हो जाती है और लगातार धुंध की वजह से लोग बचने के अलग अलग उपाय करते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नसीम अहमद और जितेंद्र डूडी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, अपनी बात को साझा करने के लिए और ताज़ा अपडेट देने के लिए। तो बता दें आपको कि पूरे उत्तर भारत में लगातार सर्दी का सदम बढ़ता ही जा रहा है, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, उत्तर प्रदेश हो या फिर दिल्ली हो, वहां पर लगातार जो ठंड है वो बढ़ती हुई भी नजर आती है। इसको लेकर भी लोग अब अलाव का सहारा लेते हुए भी नजर आते हैं।